नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हेल्पर पर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीएससी, बीए, बीकॉम 6th सेमेस्टर 3rd ईयर के छात्राओं के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में मैंने टोटल 75 MCQ क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका पेपर बढ़िया जाने वाला है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है। इसका मतलब होता है आपका जो पेपर आएगा कैसा आएगा, MCQ टाइप का आने वाला है। दोस्तों, इसकी PDF हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर मिल जाएगी और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट के सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समूह चर्चा का आयोजन असंभव है। आपातकालीन स्थिति में, विश्वसनीयता स्थिति में, सहयोगी स्थिति में, मध्यस्थता की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपातकालीन स्थिति में समूह चर्चा का आयोजन असंभव है, अर्थात हम लोग ग्रुप बनाकर नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष सम्मेलन की अपेक्षा छोटे स्तर पर आयोजित किया जाता है। विचार गोष्ठी, कार्यशाला, सामूहिक चर्चा, प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विचार गोष्ठी। एक निश्चित विषय पर परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य है। विचार गोष्ठी, कार्यशाला, सम्मेलन, साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कार्यशाला। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचनात्मक विचारों और सुझावों के माध्यम से संगठनात्मक हल किया जा सकता है। नियंत्रण प्रतिक्रिया, समूह परिचर्चा, सैद्धांतिक विचार, निर्देशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामूहिक चर्चा। परिचर्चा के दौरान कौन सा कार्य किया जाता है? समूह के सदस्यों द्वारा उत्तर देना, अध्यक्ष द्वारा प्रश्न किया जाना, पुनः प्रश्न पूछा जाना, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। प्राथमिक समूह है खेल की टीम, धार्मिक समूह, पेशेवर संघ, कंपनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेल की टीम। अगला क्वेश्चन इसके बाद, द्वितीयक समूह है यूनिवर्सिटी का अलमुनी निकाय, परिवार, मित्रों के बीच सामाजिक सेटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का अलुमिनी निकाय। अंग्रेजी भाषा का शब्द डिस्कस, भाषा के शब्द डिस्कैप्चर है। फ्रांसीसी, रूसी, लैटिन, अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम साक्षात्कार के चरण होते हैं 3, 4, 7, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा का आयोजन नहीं हो सकता है। विश्वसनीयता की दशा में, आपातकाल की दशा में, मध्यस्थ की दशा में, सहयोग की दशा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपातकाल की दशा में। सम्मेलन के समापन पर कौन सा कार्य किया जाता है? अध्यक्ष द्वारा निष्कर्ष निकालना, विशेष सुझाव देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। अध्यक्ष के द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है और विशेष सुझाव देते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोग समूह में क्यों शामिल होते हैं? सुरक्षा हेतु, सामाजिक स्नेह हेतु, शक्ति की चाहत में, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, मौखिक साक्षात्कार की विशेषज्ञ है। यह साक्षात्कार की वास्तविक स्थिति के सृजन को संदर्भित करता है। इसमें वास्तविक साक्षात्कार का ड्रेस संबंधी पूर्वाभ्यास होता है। ए और बी दोनों,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक व्यावसायिक संगठन में समूह कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सम्मेलन के शुरुआत में किया जाने वाला कार्य है। सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा मुख्य बिंदुओं को बताया जाना, सम्मेलन की भूमिका बताना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। किस प्रकार के समूह को प्रायः द्वितीयक समूह के रूप में इंगित किया? संदर्भ समूह, नीति शास्त्रीय समूह, प्राथमिक समूह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संदर्भ समूह। संगोष्ठी का अभिप्राय समूह में विषय विशेषज्ञों के मध्य चर्चा से होता है। विस्तृत, सामान्य, छोटे, वैकल्पिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, हेतु समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों आदि के संस्थापक को बुलाया जाता है। विचार गोष्ठी, प्रेस सम्मेलन, कार्यशाला, सामूहिक परिचर्चा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रेस सम्मेलन होता है। एक संगोष्ठी लगातार कितने दिनों तक विभिन्न सनों में विभाजित करता की जा सकती है? 2, 3, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, विचार गोष्ठी का उद्देश्य है विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाना, विचारों में सहयोग की भावना लाना, अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमता का विकास करना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मौखिक साक्षात्कार वास्तविक साक्षात्कार का होता है। प्रस्तुतिकरण, नाटकीकरण, अभ्यापन, नवकरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाटकीकरण। समूह चर्चा का रूप है लिखित संप्रेषण, आंशिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक संप्रेषण। प्राथमिक समूहों में सदस्यों की संख्या होती है सीमित, असीमित, 100 तक, 5 तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीमित। अगला क्वेश्चन है, समूह चर्चा में प्रतिभागियों की श्रेष्ठता का कारण का आधार हो सकता है। अंग्रेजी या हिंदी भाषा में बोलने की वाक्पटुता, विचारों की परिपक्वता, शारीरिक हाव भाव, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामूहिक निर्णय का लाभ है मात्र कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचारों का प्रदर्शन, सामूहिक निर्णयों का अधिक लागत वाला होना, समूह के पास ज्ञान व सूचनाओं का विशाल भंडार होना, समूह के सदस्यों का उत्तरदायित्व तय करना कठिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समूह के पास ज्ञान और सूचनाओं का विशाल भंडार होना। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक परिचर्चा मौलिक रूप से कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समूह सामूहिक परिचर्चा का लक्ष्य है प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलना, एक अभ्यर्थी का नेता होने की भावना, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर मिलना। अगला क्वेश्चन है, एक तरह से सभा होती है सम्मेलन, विचार गोष्ठी, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी, कार्यशाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी। साक्षात्कार को वास्तविक साक्षात्कार को समझते हेतु किया जाता है गहन, मौखिक, निर्णय, प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, मौखिक। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मौखिक साक्षात्कार की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? उचित स्थान का चयन करना, साक्षात्कार हेतु आवश्यक बातों की तैयारी करना, साक्षात्कारताओं की सूची बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, उचित स्थान का चयन करना। मौखिक साक्षात्कार की वांछित शर्त है उचित स्थान का चयन करना, तैयारी करना, साक्षात्कारकर्ताओं की सूची बनाना,
उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, समूह होते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, प्राथमिक एवं द्वितीयक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। सामूहिक परिचर्चा निर्णय लेने की ऐसी तकनीक अधिकांश या सभी लोग उस निर्णय के पक्ष में हों। व्यक्तिगत, सम्मेलन, सामूहिक, विचार गोष्ठी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामूहिक। विचार गोष्ठी को कितने दिनों तक विभिन्न सन्नों में बांटकर विभाजित किया जा सकता? 2, 3, 2 से 3 तक, 1 माह तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 से 3 तक। अगला क्वेश्चन है, समूह ऐसे व्यक्तियों को शामिल करता है जो एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हों, एक दूसरे को प्रभावित करते हों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। औपचारिक समूह है समिति, कार्यबल, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। कार्यशाला का कार्यकाल प्राय 3 से कितने दिन तक होता है? 10, 20, 30, 40। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, 10 दिन तक। सम्मेलन के सदस्यों की संख्या कितने तक सीमित रहनी चाहिए? 10, 15, 30, 35। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15। अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन का कौन सा महत्व है? विश्लेषणात्मक एवं तर्कपूर्ण दृष्टिकोण का विकास, शैक्षणिक महत्व, समस्या के समाधान के प्रति सकारात्मक भाव की उत्पत्ति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सामूहिक परिचर्चा में संप्रेषण कौशल की जांच किस प्रकार की जाती है? प्रतिभागी की प्रस्तुति के आधार पर, सभी अभ्यर्थियों के आधार पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिभागी की प्रस्तुति के आधार पर। सामूहिक परिचर्चा में अभ्यर्थी को निष्पादन का मूल्यांकन कौन सा करना है? संचालक, अध्यक्ष, समन्वयक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समन्वयक। अगला क्वेश्चन इसके बाद, शारीरिक भाषा है संचित, छल कपट, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संचित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? चेहरे की अभिव्यक्ति, भाव भंगिता, दिखावट, लिखित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिखित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप दैहिक भाषा नहीं है? आंखें दिखाना, भगमा, नजरें झुकना, पत्र लेखन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पत्र लेखन। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मनुष्य अपनी मुद्रा के संबंध में अधिक गंभीर एवं संवेदनशील होता है। अनौपचारिक संप्रेषण, औपचारिक संप्रेषण, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औपचारिक संप्रेषण। अशाब्दिक संप्रेषण में सामान्यतः निकटतम वार्तालाप की दूरी होती है 12 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 18 इंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 इंच। जब आंखें एक बात कहती हैं तथा जीभ दूसरी बात कहती है तो एक व्यक्ति कहने वाले की भाषा पर विश्वास नहीं करता। यह कथन किसका है? डायना बूहर, डेसमोंड मोरिस, साल्प वाल्डो एमर्सन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साल्प वाल्डो एमर्सन। अगला क्वेश्चन इसके बाद, शारीरिक भाषा निम्न में से किसकी पूरक कहलाती है? शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, प्राकृतिक संप्रेषण, नैतिक संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाब्दिक संप्रेषण। विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है पार्श्व भाषा में, श्रव्य संकेत भाषा में, दृश्य संकेत भाषा में, अंतराल सुनना में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दृश्य संकेत भाषा में। किस संप्रेषण का स्वरूप स्थायी नहीं होता? मौखिक, लिखित, लिखित एवं मौखिक दोनों,
इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौखिक। अगला क्वेश्चन है, दैहिक एवं संकेत भाषा के अतिरिक्त स्थान एवं भौतिक पर्याप्त अशाब्दिक संप्रेषण में शामिल किया जाता है। समय को, भावना को, इशारा को, हाथ हिलाने को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समय को। अगला क्वेश्चन है, निकटतम यानी घनिष्ठ स्थान भाषा के दायरे में कौन बातचीत करता है? घनिष्ठ मित्र, पारिवारिक सदस्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। निकटतम स्थान भाषा में शारीरिक अंगों की क्रियाओं का संचालन हो सकता है। 12 इंच के वृत्त में, 18 इंच के वृत्त में, 30 इंच के वृत्त में, 4 फीट के वृत्त में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 इंच के वृत्त में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्थान किस संप्रेषण को व्यक्तिगत स्थान संप्रेषण भाषा को कहते हैं? 18 इंच से 4 फीट, 12 इंच से 4 फीट, 14 इंच से 6 फीट, 12 इंच से 5 फीट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा 18 इंच से 4 फीट। व्यक्तिगत स्थान भाषा में दूरी की परिधि को क्या कहते हैं? सामाजिक दायरा, व्यक्तिगत दायरा, असामाजिक दायरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिगत दायरा। सामाजिक स्थान का दायरा 4 फीट से अधिक एवं आगे की स्थिति तय करता है तक रहता है 6, 8, 10, 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संप्रेषण में किसकी प्रधान भूमिका होती है? सामाजिक स्थान भाषा, सार्वजनिक स्थान भाषा, स्थिर स्थान, अर्ध स्थित स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक स्थान भाषा। व्यक्तिगत स्थान भाषा का लक्षण है संप्रेषण में स्वयं स्वर का समान होना, व्यावसायिक नीतियों के बारे में निर्णय, मित्रों, सहकर्मियों, अंगतकों के मध्य संप्रेषण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, दैहिक भाषा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? शारीरिक संचालन द्वारा, लिखित रूप में, टेलीफोन द्वारा, सभी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शारीरिक संचालन द्वारा। समीप्य भाषा का प्रारूप है चुप्पी, शारीरिक स्पर्श, वातावरण, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वातावरण। पार्श्व में भाषा आता है स्वर का उतार चढ़ाव, ऊंच या नीची आवाज़, वाणी को अल्पविराम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व भाषा का कौन सा लाभ है? व्यक्ति की पृष्ठभूमि की पहचान होना, मौखिक संप्रेषण से अंतर संबंध, भाषा प्रवाह, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अशाब्दिक संप्रेषण को कितने रूपों में बांटा जाता है? 3, 4, 5, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। परागण अंतर्भाषा एवं संप्रेषण के मध्य लगभग कितनी दूरी होती है? 8 इंच, 18 इंच, 16 इंच, 24 इंच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 इंच। पार्श्व भाषा किसे सशक्त बनाती है? मौखिक संप्रेषण को, लिखित संप्रेषण को, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौखिक संप्रेषण को। अगला क्वेश्चन है, आवाज़ उच्चावचन में किसे शामिल किया जाता है? तेज आवाज़, सामान्य आवाज़, धीमी आवाज़, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। समीपता संबंधित है संकेत भाषा से, अंतर्भाषा से, समय भाषा से, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतर्भाषा से। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं चिन्ह, संकेत, समूह सूचित चिन्ह, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक भाषा को का पूरक माना जाता है? अशाब्दिक संप्रेषण का, नैतिक संप्रेषण का, शाब्दिक संप्रेषण का, स्वाभाविक संप्रेषण का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शाब्दिक संप्रेषण का। शारीरिक भाषा
स्वयं के अभ्यास से प्राप्त होने वाली कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक, संस्कृत, नैतिक, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पार्श्व भाषा नहीं है? स्वर का उतार चढ़ाव, अल्पविराम, बोलने की गति, समय भाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समय भाषा। शारीरिक भाषा का प्रारूप है समीपता, प्रतिरूप, शांत रहना, रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शांत रहना। पार्श्व भाषा किसका प्रचार है? संकेत संप्रेषण का, आभाषिक संप्रेषण का, प्रतिहासिक संप्रेषण का, समीपता संप्रेषण का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभाषिक संप्रेषण का। शारीरिक भाषा स्वयं के अभ्यास से प्राप्त होने वाली किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत, प्राकृतिक, व्यवहारिक, नैतिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन है, समय भाषा के अंतर्गत अपनी संस्कृति के अनुरूप दूसरों को है समय प्रबंध, समय बोध, सामाजिक बोध, बोध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समय बोध। का संप्रेषण में सर्वाधिक योगदान होता है? आवाज़, कंप्यूटर, इंटरनेट, पेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवाज़। शारीरिक दैहिक भाषा के कितने मुख्य प्रारूप होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, समीप भाषा के कितने प्रारूप या प्रकार होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। निम्न में से समीप भाषा का प्रारूप है नित्य संपर्क, शारीरिक स्पर्श, परिवेश, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। संप्रेषण का माध्यम होता है शाब्दिक, अशाब्दिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। शारीरिक भाषा का प्रकार है हाव भाव, आँखों का संपर्क, भाव भंगिमा, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थान भाषा की परिधि में कौन सा संप्रेषण आता है? औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औपचारिक संप्रेषण। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर सॉल्व हो चुका है। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसके लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लेना। और दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, जहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।